नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस में। इसमें हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का गणित, जिसके लेखक हैं डॉक्टर मनोहर रे, उसका सलूशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें सारे वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या अथवा आप प्लेलिस्ट में भी जा कर के शेष वीडियो को देख सकते हैं। तो यह पार्ट 3 है। पार्ट 3 का प्रश्नावली 3F का जो कुछ भाग छूटा हुआ था, कुछ प्रश्न छूटे हुए थे, तो वही प्रश्न इस वीडियो में लेकर के आए हैं। और इस पाठ का नाम था द्विघात समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों को द्विघात समीकरण में समानित करके हल कीजिए। तो यहाँ से प्रश्न है x बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5x बटे एक्स प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे कह रहा है कि x इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। सवाल को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। सवाल को नोट करने के बाद अब हम इसमें मान लेंगे, माने हम कि x बटे एक्स प्लस 1 बराबर क्या, y। जब मान लेंगे तब देखते हैं यहाँ से क्या होगा। मानने के बाद वही मान हम इसमें उठा करके और रख देंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मान रख देंगे तो इसका मान क्या है, y है। तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर माइनस 5 गुणे में इसका भी मान क्या है, y है, और इसका मान क्या है 6 इक्वल टू 0। अब हम इसको तोड़ेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कामन ले लेंगे y कामन लेने के बाद y माइनस 2 बचेगा, माइनस 3 यहाँ से कामन ले लेंगे तो बचेगा y माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। अब y माइनस 2 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और y माइनस 3 को दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे। अब देखेंगे हम लोग, अब इसका मान ज्ञात करेंगे। y माइनस 2 इक्वल टू 0 करें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तथा y माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा। तब देखेंगे यहाँ आप y का मान जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान आ रहा है 2 और 3। चूँकि अब यह y का मान है तो y का मान जो बराबर हम लोग माने थे, चूँकि y बराबर क्या था, x और x प्लस 1 था। तो अब हमें x बटे एक्स प्लस 1 बराबर क्या लेना है, 2 लेना है। यदि 2 लेते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 2 लेंगे तो 2 को क्या करेंगे, इसमें ला करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, चलिए यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। वीडियो में यहाँ से अच्छी तरीके से दिख जाएगा। चलिए यहाँ से हो जाएगा 2x। अब हम इस x को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम इधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ से क्या होता है। अब इसके बाद अब हम इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, x, और यह हो गया माइनस का 2, यानी x का एक मान क्या आ गया, माइनस का 2, तथा y बराबर हम लोग माने थे x प्लस 1 ही, लेकिन एक मान आया था ऊपर क्या, 3। यहाँ पे दिख भी रहा होगा 3 आया था। तो एक बार 2 रख के हम लोग लाए माइनस का 2, एक बार 3 रख के देखते हैं क्या होता है। तो डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें रखेंगे तो जाएगा 3x प्लस 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा यह नहीं 3 ही होगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे x हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो 3 में से एक x घटेगा तो क्या बचेगा, 2x, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ देख लेते हैं, माइनस का 3 हो गया। अब माइनस का 3, अब हमें ज्ञात करना है x बराबर, तो x बराबर इधर क्या है, माइनस का 3 है, और बटे में क्या हो जाएगा 2, यानी कि x का जो मान आ गया वो आ गया माइनस का 2 और माइनस का 3 बटे 2। तो ये क्या हो गया, इसके आंसर हो गए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को द्विघात समीकरण में समानित करके हल कीजिए। प्रश्न दिया हुआ था हमारा x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी दिया था कि x का मान जो है वो माइनस 2 नहीं होगा, दूसरा कुछ होगा लेकिन माइनस 2 जो है नहीं होगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2 बराबर क्या, y, ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसके वजह से कम समय में सवाल को लगा करके, ठीक है ना, इस पर रिकॉर्ड कर दिया गया है। तो देखिए, तो मान लिया गया है y, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, y का स्क्वायर, इसके साथ पे y रख दिया गया स्क्वायर, प्लस का 3 माइनस का 4, ठीक है। और हाँ यहाँ पे 4 रहेगा,
4 रहेगा, यहाँ पे क्या हो गया वाई का यहाँ पे 0। ठीक है, चलिए आगे। अब इसको हम लोग इधर कर लिए हैं, इसको इधर करने के बाद वाई स्क्वायर को यहाँ वाई स्क्वायर 4 माइनस का वाई, तो इसको 2 में तोड़ दिया गया, माइनस वाई में और माइनस 3 वाई में तोड़ लिया गया है, प्लस का 3 वाई यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब इसमें से वाई कॉमन लिया गया है तो एक्स माइनस 1 बच गया, यहाँ पे 3 कॉमन लिया गया तो एक्स वाई माइनस 1 बच गया। अब इन दोनों को एक में कर लिया गया है और यहाँ पे y और -3 को एक ब्रैकेट में कर लिया गया है इक्वल टू 0। ठीक, अब जब हम देखेंगे कि y माइनस 1 बराबर क्या है 0, तब इसका मान क्या होगा, तब इसका मान यहाँ से देखेंगे तो इसका मान जो है कि y माइनस 1 बराबर 0, तो y माइनस 1 हो जाएगा, y बराबर 1, और y माइनस 3 है तो y बराबर 3। लेकिन चूंकि हम लोग माने थे कि x माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर क्या है y, तो एक बार हम इसका मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और एक बार क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो 1 रख के देखते हैं, तो 1 रखने पर मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है, यानी कि -2 आ रहा है। और जो प्रश्न में ऊपर कहा था कि x बराबर नॉट, यानी कि x नॉट 0 -2, यानी कि वो इसका मान जो है -2 नहीं होता है। तो माइनस जब 2 आ गया तो क्या है, संभव ही नहीं है। ठीक, अब दूसरा 3 है तो 3 रख के देखते हैं, x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2 इक्वल टू वाई और बराबर 3, तो रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 3 दूना 6 हो जाएगा, नीचे एक मान लीजिए बटे में रहेगा तो यही रह जाएगा, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक ना, ये प्लस होगा। चलिए अब यहाँ इधर हो गया, अब जब इसको लाएंगे हम लोग तो x हो जाएगा, 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, और 6 तो क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया -4। तो x बराबर -4 ही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को द्विघात समीकरण में समानित करके हल कीजिए। तो प्रश्न दिया हुआ है 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स और -16, और दिया सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 1 बटे एक्स प्लस 26 इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, पहले इस सवाल को सॉल्व करते समय पहले इतने के मान को मान लेंगे, यानी कि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर क्या मान लिए वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, ठीक है, लेने पर जब दोनों का वर्ग लेंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बन जाएगा y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो x से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी बच जाएगा केवल क्या 2। जब इसको 2 को हम इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब यही मान हम लोग क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, तो 3y स्क्वायर माइनस 2 हो गया, इसकी जगह पे y स्क्वायर माइनस 2 -16 हो गया, और इसके स्थान पे क्या था माने थे हम लोग, y माने थे, तो हम उसके स्थान पे y रखेंगे। ठीक है, और प्लस 26 टू 0। अब इसी को क्या करेंगे हम इसी को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम मान रख लिए, मान रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का y में करेंगे तो y स्क्वायर -6 हो जाएगा, 3 दूना 6 -16y और प्लस 26 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से हम अब 6 को अब इसमें क्या करेंगे, 26 के साथ घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 20 बच जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, तो 16 को तोड़ेंगे 6y माइनस 10y प्लस 20 में टूटेगा, और इसमें से 3y हम कॉमन लेंगे तो बच जाएगा y माइनस 2, और यहाँ से माइनस का 10 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0, और y माइनस 2 एक ब्रैकेट में और 3y माइनस 10 को एक ब्रैकेट में। तो अब इसका मान जब ज्ञात करेंगे y माइनस 2 का, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा, और 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 करेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। लेकिन तो y का मान यह क्या है, माना हुआ मान है। अब यह माना हुआ मान अपने हम मूल मान में रखेंगे। ठीक है, y का मान अपने मूल मान में रखने पर, तो माने क्या थे, x प्लस 1 माने थे, तो इसी में क्या रखना है, y बराबर क्या रखना है 2 रखना है, तो इसका बटे 1 हो जाएगा। जब इसमें 3 गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या 2। अब ये इधर जाएगा तो 2y बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2y, तो 2y जब इधर आएगा तो 2y प्लस 1, यानी ये क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से यह खत्म हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2 जब करेंगे तो x माइनस 1 2 का सॉरी x माइनस 1, तो x का मान क्या हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा।
अब ये तो 2 था लेकिन मान 2 आए थे। अब एक मान क्या था हमारा 10/3 था। तब हम x प्लस 1/y बराबर में हम 10/3 रखेंगे। जब इसके मान में हम 10/3 रखेंगे तो इसका तो लॉस वाई एक्स हुआ, तेरे करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग इसका ऊपर और नीचे का नीचे कर लेंगे गुणा, और गुणा करने के बाद 10 को हम तुरंत डायरेक्ट इधर पंचांतर करेंगे तो इसका कोई कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 3 हो जाएगा यानी कि प्लस का 3, और जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x। तो 10x प्लस में होगा, जब इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में 10x हो जाएगा। इसको तोड़ने के बाद जब निकालेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में 3x माइनस 3 आ जाएगा और 3x माइनस 1 आ जाएगा। यानी कि सेम टू सेम इसी तरह से इसको तोड़ करके गुणनखंड करके सामान निकाला गया है। तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या 0, लेकिन x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक मान आ गया 3 और एक मान क्या आ जाएगा 1/3। तो यही जो तीनों मान है यानी कि 1, 3, 1/3 ये क्या है इसके आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को द्विघात समीकरण में समानित करके हल कीजिए। प्रश्न दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1/x माइनस 17 इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसका जो x का मान होगा वह 0 नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि x माइनस 1/x बराबर क्या y, और जब इसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर y का स्क्वायर, यानी कि 2 इधर चला जाएगा तो y स्क्वायर प्लस 2 यही मान क्या करेंगे हम, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x² के लिए y स्क्वायर प्लस 2 का मान रखेंगे। ठीक है, और x माइनस 1/x बराबर क्या रखेंगे y रखेंगे। तो इसमें हम यह रखेंगे यानी कि यह मान हम उसमें फिल करेंगे। ठीक है, और यह मान जो है इसमें फिल करेंगे। तो हम रख देते हैं यानी मान रखने पर यहाँ पे। ठीक है, चलिए रखते हैं तो मान रख देंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान y स्क्वायर प्लस 2 है, माइनस का 2 है y, और माइनस 17 इक्वल टू 0। बुरा कर देंगे इसमें तो यही हो जाएगा, यह करेंगे तो y 2y माइनस 17 हो गया। अब यहाँ से हम 2y यानी कि y का स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 15, क्योंकि 2 और 17 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 15 बचेगा। अब इसको हम तोड़ लेंगे तो माइनस x प्लस 3y और माइनस 15, यहाँ से माइनस y कामन ले लेंगे तो माइनस y माइनस 5 बचेगा, और प्लस 3 कामन लेंगे तो y माइनस 5, इन दोनों को एक में कर लेंगे y माइनस 5 को, और y प्लस 3 जो है ये दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा। अब यहाँ से जब y माइनस 5 का मान निकालेंगे क्या आएगा, माइनस है तो प्लस में जाएगा, और यह प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा। लेकिन यह y का मान है, जबकि हम इसको क्या किए हैं माने हैं। क्या माने हैं, यानी कि x प्लस 1/x बराबर क्या माने थे, यानी कि y माने थे। y का मान 5 है तो एक बार 5 रखेंगे, एक बार y का मान क्या है 3 है तो 3 रखेंगे। तो रखते हैं पहले 5, हम 5 रख के देखेंगे आप तो मान क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस कौड़ी में 29/2। लेकिन जब वहीं पे इसका मान माइनस का 3 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा x का -3 प्लस माइनस कौड़ी में 13/2। तो यह दोनों ही क्या है, यह दोनों ही जो मान है इसी के आंसर है। ठीक है, ये क्या इस प्रश्न का हल है। सेम टू सेम एक ही जैसा है 18 और 19। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 20। तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को द्विघात समीकरण में समाहित करके हल कीजिए। तो प्रश्न दिया हुआ है x माइनस 1/x प्लस 1 पर 4 घात माइनस 13, और सेकंड ब्रैकेट में दिया हुआ है x माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0। तो हल में ही देख लेते हैं इसको। ठीक ना, मान लेते हैं कि x माइनस 1/x प्लस 1 बराबर स्क्वायर बराबर क्या हो गया y, और जब 4 घात रहेगा तो हम मान ले रहे हैं y का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि y का स्क्वायर, दो मान हम मान लिए। अब इन मानों को हम अपने इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे y, और 4 घात के लिए क्या लिए हैं 2 लिए हैं तो y का स्क्वायर, माइनस का 13 है तो 13 लेंगे, और इसका मान स्क्वायर के लिए क्या लिए हैं y, तो हम y ले लेंगे प्लस 36 इक्वल टू 0। अब y हो गया, अब इसको तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेंगे -9y और -4y और प्लस किस क्या हो जाएगा 36। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, चलिए कॉमन लेते हैं, देख लेते हैं। y कॉमन ले ली तो y -9 बच गया, माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो y -9 बच गया। अब इन दोनों को एक में कर लेंगे और इन दोनों को एक में करके इसको 0 कर देंगे। y -9 है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये भी माइनस में तो भी क्या हो जाएगा प्लस में, इसको 0 करेंगे तो मान इसका यहाँ से आ जाएगा। चूँकि y ये दोनों मान माना गया है, यानी कि x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या माना गया है y के स्थान पे क्या रखेंगे 9 रखेंगे, और 9 रखेंगे और क्या रखेंगे
4 रखेंगे, ठीक है। तो पहले 9 रख के देखते हैं, उसके बाद तो 4 रख के देखते हैं। तो 9 रख के देखेंगे तो मान क्या आ जाएगा, जब 9 रखेंगे तो उसका मान आ जाएगा -2। लेकिन जब ही यहाँ पे 4 रखेंगे तो मान क्या आ जाएगा, -3। तो यही दोनों मान क्या है, इसका आंसर है। तो मान लीजिए यहाँ पे y का स्क्वायर है तो हम लोग 9 लिए, y है तो y के लिए हम लोग 9 लिए, लेकिन y का स्क्वायर लेता तो हम इसका भी क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। लेकिन इस पर कितना घात, 4 घात, तो बात वही आता और एक स्क्वायर क्या हो जाता, बढ़ जाता, ठीक है। तो जब बढ़ता तो मान यही क्या होता, बटे में हो जाता, -1/2 हो जाता, और ये क्या होता, -1/3 हो जाता, यानी कि बस यही होता, यानी कि दोनों जो होते बटे के रूप में, घात बढ़ाने पे बटे के रूप में हो जाते। तो ये क्या है, इसके आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है x के लिए हल कीजिए, यानी जो प्रश्न है इस प्रश्न में जो मान निकालना है हमें वह x के लिए निकालना, ठीक है। यानी x जो घात दिया हुआ है उसी के लिए हमें मान निकालना। तो प्रश्न है क्या, 2x + 3, यानी x + 3 क्या है, घात है, +2 - x ये भी क्या है, घात है, और बराबर 6। तो हम पढ़े होंगे आप लोग कड़ी के नियम में कि जब दो घात प्लस में रहता है तो इंटू में करके उन घातों को हम लोग लिख लेते हैं। यानी 2x है तो 2x इंटू 2³ है तो 2³ प्लस, ये तो ऐसे ही है, सेम टू सेम ऐसे ही है। अब यहाँ से हम इसको आगे कर लेते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो जाएगा, इंटू यह x के साथ और प्लस 1/2x एक साथ, और =6। ये क्या हो गया, समीकरण एक बना दिए। और हम मान लेते हैं कि 2x बराबर क्या, y लेने पर, तो सवाल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। आसानी पूर्वक हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। तो चलिए देखिए हम यहाँ से, तो अब हम इसके स्थान पे यानी कि 2x के स्थान पे y ले लिए, तो 8y प्लस 1/y प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो 8y + 1 तो 6y, और जब यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसको तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद इसमें से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद दोनों का जब मान से तुलना करेंगे तो एक मान आ जाएगा 2y - 1 और 4y - 1। तो 2y - 1 का मान निकालेंगे y बराबर तो 1/2, 4y - 1 का मान निकालेंगे y बराबर तो 1/4, यानी कि दो मान, एक 1/2 और एक 1/4। लेकिन क्या है, माना हुआ मान है, y का मान है। अब इस मान को हम लोग अपने समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखेंगे। तो 2y x बराबर क्या माने थे, y माने थे, y यहाँ पे y है तो y का मान ही क्या है, 1/2। अब यहाँ पे 1/2 रख लिए। अब यह 1/2 क्या है, इसके बराबर है, लेकिन अब इसको घात के रूप में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो जब बटे में घात रहता है क्या होता है, माइनस में, ऊपर जाता है तो माइनस में, यानी कि 2 का जो घात होगा -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे ये तो इसके लिए हो गया। अब एक बार ठौर है 1/4, तो 1/4 को जब मानेंगे तो 1/4 है, तो 1/4 को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के साथ, तो 2 दूना 4 होता है, तो 2 घात पे माइनस का 2 घात लगेगा, ठीक है। तो ये इसमें हमारा तो आंसर ही है, लेकिन प्रश्न में कहा था कि x के लिए हल कीजिए। तो x के लिए हल करना है तो x था कहाँ पे, घातों में था। तो जब घातों में था तो घातों वाला मान ही क्या है, हमारा आंसर, यानी कि -1 और -2 वही क्या है, यानी कि घातों से तुलना करने पर जो हमारा x का मान आएगा, यानी x बराबर जो मान आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा y के लिए क्या कीजिए, हल कीजिए। प्रश्न ही दिया हुआ है कि y पर 2/3 घात -2y पर 1/3 घात बराबर 15। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण है, ठीक है। इसको डायरेक्ट सवाल में लेकर चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम कि y पर 1/3 घात बराबर क्या है, x, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, x हो गया एक घात के लिए। तो अब हम यही जो मान 2 है, एक में क्या करेंगे, भर देंगे, तो भरते हैं। अब y पर 2/3 है तो 2/3, जबकि हम x माने हैं 1/3, तो इसमें जब 1 निकलेगा 2 निकलेगा, 2 एक में 2 ही होता है, तो 2 हो गया, यानी किस पर 2, x पर, यानी x पे क्या हो गया, 2 घात -2 लगाएंगे। और y पर 1/3 का मान क्या माने हैं, x, तो यहाँ पे x हो गया बराबर 15। अब यह सिंपल हो गया, x² - 2x, और यह 15 प्लस में इधर आ गया कि माइनस में हो गया। अब हम इसको तोड़ लेंगे, तो x² को x² रहने देंगे और 2x को हम तोड़ेंगे, -5x + 3x और -15 = 0 में, ठीक है।
अब यहाँ से हम ऐसे तोड़ लिए, और तोड़ने के बाद क्या करते हैं, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद दो पक्षों को एक में, तीसरा पक्ष अलग कर देंगे। अब इसको जीरो जीरो के साथ तुलना करेंगे तो x माइनस 5 है तो जाहिर सी बात है यह प्लस में होगा, और x प्लस 3 है तो जाहिर सी बात है यह माइनस में होगा। ठीक है, यानी कि इसके दो मान आ गए, एक 5 आ गया और एक माइनस का 3 आ गया। चूँकि हम माने हैं कि y बराबर 1/3 बराबर क्या, x, तो अब इसका मान हम पुनः समीकरण 2 में क्या करेंगे, रख देंगे। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, जब मान रखेंगे तो y बराबर 1/3 का क्या रखते हैं, पहले 5 रखते हैं, तब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे तो y पर 1/3 का क्या हो जाएगा, क्यूब, और 5 पर भी क्यूब, क्यूब से यह 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कोई घात नहीं, यानी केवल y, और इसका 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 125, यानी y का एक मान क्या आ गया, 125 आ गया। अभी y का जो यह मान है वह एक बार -3 रखना है, तो सेम टू सेम वहीं पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे, तो 3 घात से 3 घात जो है क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा y, और जब 3 का 3 बार करेंगे तो 3 3 का 9 3 27, दो बार में प्लस होगा, अपना तीसरी बार में क्या हो जाएगा माइनस, तो 27 हो गया। यानी कि यही क्या है, इसका मान है, यानी कि y का जो मान है वह माइनस का 27 और 125, ये दोनों क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यहाँ पे कि x के लिए हल कीजिए। प्रश्न क्या है, 6 इंटू एक्स पर 1/4 घात माइनस x पर 1/2 घात बराबर 9। इसको मान लिए हम हल में ले चलते हैं, ठीक ना, सवाल भी है, हल में ले चल रहे हैं इसको। यह समीकरण 1 हो गया, और माना कि x बराबर 1/4 बराबर क्या, y, और x पर 1/2 घात जो है उसके लिए मान लेते हैं y का स्क्वायर। अब हम 2 और 3 का, ये दोनों का जो मान है, इन दोनों का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं। तो क्या है, 6 है, तो 6 इंटू 4 के लिए क्या माने हैं, y हो गया, 2 के लिए माने हैं y स्क्वायर, तो y का स्क्वायर हो गया बराबर 9। ठीक है, अब इसमें मान को हम ले लेते हैं माइनस में, यानी कि इसको कर देते हैं प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में। जब ये आएगा माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको देख रहे हैं कि ये, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस यानी y माइनस 3 का क्या, होल स्क्वायर। अब दोनों वर्गों का जब वर्ग करेंगे तो बचेगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा क्या, y माइनस 3 का 3 बराबर 0, यानी एक ही घात रहेगा। जब यहाँ से y का मान निकालेंगे क्या जाएगा, 3, एक मान यहाँ पे केवल प्राप्त होगा। एक मान से क्या हो गया, सवाल छोटा हो गया और थोड़ा सा आसान हो गया, लेकिन जब वहीं पे 2 मान रहता तो हमें 2 बार लगाना पड़ता। अब इसी को मान को हम जो माने थे उसमें क्या कर देंगे, भर देंगे, यानी y बराबर 3 जो है समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं। चलिए, तो x बराबर 1/4 घात है बराबर 3 में यहाँ मान रख दिया गया है, तो x अब यह घात क्या हो जाएगा, इस पर चला जाएगा, बटे के रूप में है, तो 3 पे क्या 4 घात, तो 3 पे 4 घात करेंगे कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, यानी x का मान क्या हो गया, 81 हो गया, तो 81 क्या हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 करा x के लिए हल कीजिए। प्रश्न दिया हुआ है कि 2 पर 2x प्लस 3 घात बराबर 65 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 ब्रैकेट बंद प्लस 57। अब हम इसको हल करेंगे, और यहाँ पे इस मान को यहाँ पे लिखते हैं, तो प्लस में है तो क्या कर सकते हैं, इसको इंटू में करके अलग अलग लिख सकते हैं कि 2 पर 2 घात x और 2 पर घात 3, और बाकी चीज़ें या क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 65 इंटू एक्स के स्क्वायर माइनस इसमें करेंगे तो माइनस उनके साथ क्या हो जाएगा, 65 प्लस 57। अब इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा, और इसको हम लोग इधर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, बराबर लगाएंगे, 65 एक्स स्क्वायर, इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, क्या बचेगा माइनस का 8। अब इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब मान लेते हैं कि 2 पर x घात बराबर क्या, y, तथा 2 पर 2x घात जो है वह मान लेते हैं y का होल स्क्वायर। अब यह मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और 2 का मान जो है एक में क्या करेंगे, रख देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ से, चलिए समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो 8 इंटू वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 65y माइनस 8। अब इन दोनों को हम लोग बराबर के इधर लेकर आएंगे, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब y को हम लोग यहीं पर रहने देंगे और 8 को तो वहीं पर रहने देंगे, लेकिन 65y को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, 64y माइनस y में तोड़ लेंगे। इसको तोड़ने के बाद कॉमन लेंगे, 8y कॉमन लेंगे तो y माइनस 8 बचेगा, और यहाँ पे एक कॉमन लेंगे तो y माइनस 8। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब कॉमन लेने के बाद इन दोनों को एक में कर देंगे और इन दोनों को एक में करने के बाद अब हम लोग जीरो के साथ इसकी टैली करा देंगे। तो y माइनस एट इक्वल टू जीरो है, तो जब जीरो के साथ तुलना कराएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तथा और 8y माइनस वन करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब इस y का दोनों मान जो है अब हम समीकरण 2 में क्या करेंगे और रखेंगे, तो रखते हैं 2x बराबर क्या, एक बार रखते हैं 8, 8 रख दिए, तो 2x पे घात है x के घात, तो 8 है, तो कितने बार होता है, 3 बार होता है, ठीक है, 3 बार में घात हो जाता है। तो एक तो मान यह आ गया इसका, तथा दूसरी बार में देखेंगे कि 2x बराबर क्या रखेंगे, 1/8 रखें, 1/8 आया तो 1/8 रखेंगे, तो ये भी पावर में है लेकिन क्या हो जाएगा, 8 होता किसका, 3 बार होता है, लेकिन किस में, बटे में होने के नाते यह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं 1/2 पर 3 घात, जब इसको 3 घात को ऊपर ले जाएंगे यानी इस तरह से जब लिखेंगे 2 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो एक मान यह हो जाएगा। तो हमें केवल यक्स के मान चाहिए, ठीक ना, यक्स के मान चाहिए, और यक्स का मान क्या करते हैं, घातों से हमें तुलना करना पड़ेगा। जब घातों से तुलना करेंगे तो यक्स का मान क्या आ जाएगा, एक तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और एक क्या आ जाएगा माइनस का 3, तो 3 और माइनस 3 एक क्या है इसके आंसर होना, ठीक है। चलिए देखते हैं इस एफ प्रश्नावली यानी 3F प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि यक्स के लिए क्या कीजिए, हल कीजिए। प्रश्न दिया हुआ है कि यक्स पर 3 घात प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमें यक्स का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो ध्यान से पहले प्रश्न को देखिए कि प्रश्न में है कितने पद, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट मान लीजिए, अगर चेक करते हैं माना, ठीक है, वैसे मान लेते हैं, मान लीजिए कि एक्स बराबर क्या रख दें, 2 रखते हैं, ठीक है, 2 रखने पर, ठीक है, वैसे देख लेते हैं कि 2 रखने पर इसका हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मान 2 रखते हैं तो 2 यानी कि 2 का क्या क्यूब प्लस 3 गुणे 2 का क्या स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 और माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए रख देते हैं 2, देखते हैं इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस करेंगे तो माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस 12। अब इस 12 से यह कट गया, इससे यह कट गया, इक्वल टू 0 यानी कि 0 बराबर 0, यानी कि 2 क्या हो रहा है, 2 हमारे प्रश्न का हल। एक तरीका तो यह हो गया, ऐसे सिंपल से कर सकते हैं, एक विधि है, ठीक है ना, एक विधि हो गया। अब दूसरा विधि देखें हम लोग, चलिए दूसरी विधि देख लेते हैं, ठीक है ना। कई सवालों को कई तरह से लगा सकते हैं, इसमें कोई सा बाउंडेशन नहीं है। तो सवाल को पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे मेथड में देख लेते हैं। तो दूसरे मेथड में दिया क्या था, प्रश्न दिया था एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम इनको बाकायदा क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ते हैं, अब इन दोनों को तोड़ेंगे किस प्रकार से, तो x3 लिखते हैं और इनको तोड़ेंगे -2x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर में। अब इसको भी तोड़ेंगे, ठीक है, इनको तोड़ेंगे किस में, -10x और प्लस 6x, बचेगा क्या, बचेगा माइनस का 4 बचेगा ना, और -12 इक्वल टू 0। ऐसे हम तोड़ लिए, ठीक है। देखिए बार देख लीजिए बराबर, यह प्लस का 3 है, 3x का स्क्वायर है, तो -2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, इसमें से घटेगा क्या बचेगा, इतना बच जाएगा, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, इतना बच जाएगा, और यह तो 12 ही है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग की आवश्यकता है, बाकी चीज़ें सिंपल हैं। और यहाँ से एक्स स्क्वायर को क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा x-2, ठीक है। यहाँ से प्लस 5x कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, x-2, ठीक है। और यहाँ से 6 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, x-2 इक्वल टू 0, क्योंकि 6 दूना 12, ठीक है। अब देखिए कि x-2 को सारा तो एक में कर लिए, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू, अब इसको हम पुनः तोड़ेंगे, ठीक ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तोड़ेंगे जितना तोड़ सकते हैं तोड़ेंगे, ठीक है। गुणनखंड है, समझ लीजिए, द्विघात समीकरण में गुणनखंड अगर आता है तो सवाल बिल्कुल सिंपल है, तरह सा भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं मझोले ब्रैकेट में, तोड़ देते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 3 दूना प्लस 3x और प्लस 2x में इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, यानी कि 3 2 5, 3 दूना 6, 6 इक्वल टू 0 में क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ देंगे। कोई ले लेते हैं बड़ा या मझोला, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए x-2 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 3 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 3 6 3 बच जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए पूरी अच्छी तरीके से, x-2 है, और यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग x प्लस 3 को एक में कर लेंगे और x प्लस 2 को दूसरे ब्रैकेट में करके 0 कर देंगे। अब देखिए अभी हो क्या गया, x-2 आ गया, x प्लस 3 आ गया,
और x+2 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0 के साथ। तो दोनों मान आ रहा है, दोनों मान, इनको क्या करेंगे अब x के साथ तुलना कर देंगे, x के साथ तुलना। चलिए जब मान लीजिए, जब मानते हैं x-2 इक्वल टू 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक मान तो यह हो गया, ठीक है। वो ले लेते हैं अथवा कर लेते हैं यहाँ पे, x+3 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए x+2 करते हैं इक्वल टू 0 करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, -2। तो यानी x के कितने मान आ गए, 2 भी आ गया, -3 आ गया और -2 आ गया। तो ये क्या है, यह सब के सब इसी के हल हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इसी के हल हैं। और हम पहले ट्रिक में क्या देखे थे, पहले ट्रिक में हम 2 रख के देखे थे तभी क्या हो गया था, इक्वल 0 हो गया था, ठीक है। चलिए ये सवाल का हल हो गया। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।